आज हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट चॉकलेट केक। इस केक को बनाने के लिए हमें कोई ओवन, कढ़ाई या कुकर नहीं चाहिए, बल्कि आज हम इस केक को नॉर्मल रेगुलर तवे पे बनाकर तैयार करेंगे। केक में बच्चों का सबसे फेवरेट होता है चॉकलेट केक, तो इस न्यू ईयर आप घर पर ही इस सस्ते से केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में ही। तो चलिए देर न करते हुए हम इस चॉकलेट केक को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है। आप कोई भी अपना फेवरेट चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। अब ये बिस्किट के बीच का जो क्रीम है इसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे। तो इस तरह से आप नाइफ की मदद से इस क्रीम को निकाल कर अलग कर ले, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारे बिस्किट का जो क्रीम है उसे निकाल कर अलग कर लिया है। अब ये जो क्रीम है इसे हम साइड में रख देंगे, इसे हम आगे केक में यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमने बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हम इस बिस्किट को डालेंगे मिक्सी के जार में और इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम इस बिस्किट को पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बिस्किट का बहुत ही अच्छा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इस बिस्किट के पाउडर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस पाउडर में अब हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, जिसके लिए हमने यहाँ पर 3/4 कप दूध लिया है। ये उबला हुआ दूध है जो अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और किसी विस्क या चम्मच से इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और इसे आप एक ही डायरेक्शन में मिक्स करिएगा। तो इसे मिक्स करने के बाद अब ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। इस बैटर की कंसिस्टेंसी भी नॉर्मल केक बैटर की तरह ही रखनी है। तो अब हम इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाकी की सारी तैयारी करके रख लेंगे। तो सबसे पहले आप केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लें। अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप इस तरह का कोई स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं और इस केक को आप कटोरी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने बर्तन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब या तो आप इसमें बटर पेपर लगा दें, या फिर अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस तरह से इसे मैदे से डस्ट भी कर सकते हैं। तो अब मेरा मोल्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इस केक को हम तवे पे बनाकर तैयार करेंगे। तो जिस लोहे के तवे को हम डेली रूटीन में यूज करते हैं उसे हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो इस तवे को हम 10 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने देंगे। और इधर ये जो मेरा बैटर है, अब उसमें हम डालेंगे थर्ड यानी कि लास्ट इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इनो। आप इनो के जगह पे बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। और इनो डालने के बाद हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम फटाफट इस मोल्ड में डाल देंगे, क्योंकि इनो डालने के बाद हम बहुत ज्यादा देर तक इसे नहीं रखेंगे। और इस तरह से मोल्ड को हल्का सा टैप कर लेंगे। अब इधर तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसके ऊपर हम इस तरह का कोई स्टैंड लगा लेंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो इसकी जगह आप किसी प्लेट को उल्टा करके रख सकते हैं और इस तरह से आप किसी बड़े से बर्तन से कवर कर दें। आप इसे अच्छे से कवर करें, इसका हीट जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब केक को लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए पकने देंगे। टाइमिंग थोड़ा सा कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो 20 से 25 मिनट बाद एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। जब तक केक पक रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो बिस्किट से क्रीम को निकाल कर अलग कर लिया था, तो अभी क्रीम थोड़ा सा ड्राई है, तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून दूध डाल देंगे इस क्रीम में और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट तक हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1 से 1.5 मिनट बाद क्रीम की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो गई है। तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे। तो अब हम केक को चेक करेंगे इस तरह से टूथपिक की मदद से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है, मतलब कि केक बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इस केक को अच्छे से ठंडा होने देंगे। इधर हम एक पतीले में पानी डालेंगे और पानी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। इधर हमने कटोरी में डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया है। अब इस चॉकलेट वाली कटोरी को पानी के अंदर डाल देंगे और पानी में डालने के कुछ देर बाद आप देखेंगे कि चॉकलेट मेल्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लेकिन इस चॉकलेट की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है। तो अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून गर्म पानी ऐड करेंगे और चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब मेरा चॉकलेट सिरप बनकर तैयार है। अब इधर जो मेरा केक है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइफ की मदद से साइड से इसे हम निकाल लेंगे और साइड से निकालने के बाद प्लेट की मदद से केक को बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा हम ऊपर टैप करेंगे और केक आसानी से बाहर आ जाएगा। तो नाइफ की मदद से किनारे से थोड़ा सा कट करेंगे और धागे की मदद से केक को बिल्कुल बीच से अलग कर लेंगे। इस तरह से केक बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है।
तो यहाँ पर हमने केक को 2 पार्ट में कर लिया है और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि केक बहुत ही ज़्यादा जालीदार बनकर तैयार हुआ है। केक को अलग करने के बाद ये जो हमने क्रीम बनाकर तैयार किया था उसे हम इसके ऊपर लगा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमने केक की एक साइड पे क्रीम अच्छे से लगाकर तैयार कर लिया है और अब हम केक के दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे और केक की ऊपरी साइड में हम ये चॉकलेट सिरप डाल देंगे और स्पून की मदद से अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। तो केक के ऊपर हमने चॉकलेट को अच्छे से लगा लिया है और अब हम केक के चारों तरफ ओरियो बिस्किट इस तरह से क्रश करके डाल देंगे और इसके बाद हम इस केक के ऊपर लगाएंगे चॉकलेट स्टिक और इसे और भी ज्यादा सुंदर दिखने के लिए हम कलरफुल स्प्रिंकल से डेकोरेट कर लेंगे। स्टिक के बीच में आप चेरी लगा सकते हैं। मेरे पास चेरी नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर जेम्स लगा दिया है। ये भी बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो अब ये जो मेरा केक है वो बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स अब आप इस केक को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद ही आप इसकी कटिंग करें। तो फ्रेंड्स अभी मेरा जो छोटा बेटा है वो 2.5 साल का है और वो काफ़ी जिद कर रहा है केक खाने के लिए, इसलिए हमें पहले ही काटना पड़ा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कम बजट में ये केक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस केक को एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें, आपके बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।